मैं बाद में बैठा कि एक दूसरे के काम अब आता नहीं कोई, एक दूसरे के काम अब आता नहीं कोई, यादों को सीने में बसाता नहीं कोई, और इंसानियत की राह में होते हैं जो फना, इंसानियत की राह में होते हैं जो फना, उन कब्रों पे चिराग जलाता नहीं कोई, उन कब्रों पे चिराग जलाता नहीं कोई। इसके साथ ही आमंत्रित है भाई जगदीश तपीस। मित्रों, बिना किसी भूमिका के एक बात कह दूं कि लगातार कार्यक्रमों में रहने के कारण मेरी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत समय तक पढ़ पाऊं, लेकिन चूंकि माननीय मनोज सिंह जी की बात कहें, आप जो राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हो या उच्च स्तर पर विसंगतियों को उजागर करती हो, तो एक रचना जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसकी पृष्ठभूमि ये है कि एक क्रांतिकारी एक गांव में रहते हैं और चुनाव का वक्त आया है, तो लोग उनके पास ये उम्मीद लेकर गए हैं कि आप चुनाव में खड़े हो जाइए तो कम से कम हमारा एक सदस्य जो है वो बढ़ जाएगा। तो दादाजी ने मना कर दिया। दादाजी कहते हैं कि नहीं भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो क्यों नहीं लड़ते? तो दादाजी अपनी बात कह रहे हैं। दादाजी को मैंने प्रतीक माना है और दादाजी का नाम जो है वो हरे राम। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दादाजी का नाम हरे राम है। तो जब नेताओं ने कहा कि आप चुनाव लड़िए तो बोले मैं नहीं लड़ता, और ज्यादा ही जब उन पे प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो वो नाराज हो गए और नाराज होकर वो किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ उन्हीं के शब्दों में उनकी बात कि तुमको जाना है, तुमको जाना है तो जाओ, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। अरे बोतल बांटो, कंबल बांटो, हम बोले तो हमको डांटो, आदिवासी गांव में घुस के मजबूरी की गर्दन काटो, तुम फर्जी मतदान कराओ, भर भर मटके दारू बांटो, कसम खिलाकर वोट बटोरो, कसम खिलाकर रुपया बांटो, और लोकतंत्र को समझ रखा है तुमने अपनी मेज का मुर्गा, संतरी बनना है तो काटो, मंत्री बनना है तो काटो, और हरे राम को लुभा रहे हो अपनी राम कथा में। तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। और दूसरा चित्र उनकी नाराजगी का देखिए कि लूट डकैती हत्या के दिन यहाँ चुनाव नहीं होते हैं। लूट डकैती हत्या के दिन यहाँ चुनाव नहीं होते हैं। तो जो हारे वो भी रोते हैं, जो जीते वो भी रोते हैं, और राजनीति की गंध विषैली घर आंगन में फूट पड़ी है। बूथ कैप्चरिंग गुंडागर्दी गली गांव पे टूट पड़ी है, और बंदूकों की दम पर देखो महल खड़े हैं हार जीत के, गीत नहीं गाता अब कोई गली गांव में प्यार प्रीत के, और राष्ट्रभक्ति का वो जज्बा अब गिरवी का सामान हो गया, और पीड़ा है ये मेरे मन की कैसा हिंदुस्तान हो गया। राष्ट्रभक्ति का वो जज्बा अब गिरवी का सामान हो गया, और पीड़ा है ये मेरे मन की, ये पीड़ा है ये मेरे मन की कैसा हिंदुस्तान हो गया। और तीसरा एक विभत्स चित्र जो उन्होंने प्रस्तुत किया कि वो गई थी बदली करवाने अपने घर वाले की तुमसे। एक चरित्र देखिए कि वो गई थी बदली करवाने अपने घर वाले की तुमसे, बात नहीं की थी उसने तो इज्जत लुटवाने की तुमसे।
बड़ी तीखी सी बात है, समझिएगा कि वो गई थी बदली करवाने, अपने घर वाले की तुमसे बात नहीं की थी उसने, तो इज्जत लुटवाने की तुमसे। और एक रोज वो बदली होके बदली बदली घर आती है और बदली कैसे करवाते हैं तब ये बात समझ आती है, और ये उसकी मजबूरी है, वो तुम में शामिल हो जाती है, और जब मर्जी हो जाए तुम्हारी फोन पे हाजिर हो जाती है। तो 70 साल का बूढ़ा देखो 20 साल की यौन सभा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत फरमाओ भैया अपनी आम सभा में। और एक ये चित्र देखिए कि बरगद का वो पेड़ पुराना अपनी बीती सुना रहा है। आजादी के पहले का चित्र है ये, जब देश के लिए हमारे देश के जो आ रहा है, कौन आए और कौन चले गए, जग की रीति बता रहा है। वो कहता है गांधी एक दिन मेरी छांव में बैठे थे, वो कहता है गांधी एक दिन मेरी छांव में बैठे थे, नेहरू भी एक रोज यहीं पर थके हुए लेटे थे, आजादी के दीवानों की यहाँ मंत्रणा होती थी, साथ ही कोई शहीद हुआ तो उनकी आंखें रोती थी, और सुख के दरवाजे पर उनने दस्तक देना छोड़ दिया था, सर पे कफन बांध कर अपने मौत से रिश्ता जोड़ लिया था, कुर्बानी रंग लाई उनकी, आखिर वो दिन भी आया है। और 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्र तिरंगा फहराया है, तो वो दिन भी मैंने देखे हैं और ये दिन भी मैं देख रहा हूँ। ये कैसा परिवर्तन आया अपने मन में सोच रहा हूँ, अरे पहली सी वो बात कहाँ, अब पानी और हवा में। तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। और एक समस्या जो हमारे यहाँ के पाँव गांव में एक आतंक है, नक्सलवादी आ गए और वो डर के मारे जो है शासन प्रशासन को सहयोग नहीं करना चाहते हैं। तो एक सुझाव और इसको मैंने उजागर किया है कि भय की बेड़ी पड़ी हुई है ग्राम वासियों के पांव में, नक्सलवादी की पंचायत अब भी लगती है गांव में, तो इनके बीच में जाकर पहले तुम अपना विश्वास जगाओ, इनके मन की पीड़ा समझो, इनके दुख में हाथ बटाओ, और आग से आग नहीं बुझती है, मत पानी में आग लगाओ, मानवता की प्राण प्रतिष्ठा इनके गांव में करवाओ, और संविधान को खुली चुनौती जो दे उनसे क्या समझौता, शासन से मांगे जो फिरौती, उन्हें मौत का दे दो न्योता, और ढूंढ ढूंढ के गोली मारो इन बहसी मक्कारों को, जहां मिले जिंदा जलवा दो इन खूनी हत्यारों को, और इनको जिंदा रखकर अपने जीवन की मत बाजी हारो, और गिरफ्तार मत करो इन्हें तुम सीधे काउंटर में मारो। गिरफ्तार मत करो इन्हें तुम सीधे काउंटर में मारो, और हमको नहीं चाहिए ऐसा। गिरफ्तार मत करो इन्हें तुम सीधे काउंटर में मारो। ये बात मैंने इसलिए कही है कि मैंने जिस दिन खबर पढ़ी है मेरा दिल भी रोया है। मैंने अपने मित्र भास्कर को बस्तर में खोया है, और उनका भोला भाला चेहरा जब भी मुझे याद आता है, उनका भोला भाला चेहरा जब भी मुझे याद आता है, तो श्रद्धा से मन भर उठता है, श्रद्धा से मन भर उठता है, श्रद्धा से सर झुक जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको जिंदा रखकर अपने जीवन की मतबाजी हारो, और गिरफ्तार मत करो इन्हें तुम सीधे काउंटर में मारो। और हमको नहीं चाहिए ऐसा कोई भी मजमून तुम्हारा, और सरेआम हत्यारे घूमे, ये कैसा कानून तुम्हारा। तो बात सुरक्षा की मत करिए हमसे आप हवा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में। और अगर आप एक रचना और सुनाने का आदेश है।
देश में जो झगड़े हो रहे हैं कि मंदिर के झगड़े, मस्जिद के झगड़े, इस पे मैंने कुछ कहना चाहा है और कुछ सवाल उठाए हैं। अगर आपके मन को ये लगे कि मेरे द्वारा जो सवाल उठाया गया वो जायज सवाल है और मेरी बात जायज है, तो जो श्रोता और हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे तो बस केवल तुमसे मैंने तो बस केवल तुमसे एक प्रश्न ही पूछा है। मैंने तो बस केवल तुमसे एक प्रश्न ही पूछा है। अरे है कोई ऐसा धर्म जो मेरे राष्ट्र धर्म से ऊंचा है? मैंने तो बस केवल तुमसे एक प्रश्न ही पूछा है कोई ऐसा धर्म जो मेरे राष्ट्र धर्म से ऊंचा है? और अगर नहीं तो आज देश में ये अलगाव कहाँ से आया? अगर नहीं तो आज देश में ये अलगाव कहाँ से आया? संप्रदाय का जाल बुना आपने यहाँ बिछाया और ये